everyone, welcome back to my channel, and those who are new on this channel, please do not forget to subscribe our amazing channel. And in this lecture we will discuss about glyoxylate cycle in detail. So in this chapter, in our previous lecture, we have discussed about production of acetyl coenzyme A, reactions of citric acid cycle and regulation of citric acid cycle. And in this lecture we will discuss about glyoxylate cycle. So glyoxylate cycle की अगर हम बात करें तो सबसे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू मैं देना चाहती हूँ। जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, अगर मैं वर्टिब्रेट्स की बात करूं तो वर्टिब्रेट्स में जो फैटी एसिड्स होते हैं, फैटी एसिड्स के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? फैटी एसिड्स के ऑक्सीडेशन से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है। क्या बनता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए की अगर मैं बात करूं तो ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं करता है। मतलब कि जो फैटी एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम में बनते हैं या फिर वेरियस अमाइनो एसिड्स के ऑक्सीडेशन से एसिटाइल कोएंजाइम में बनते हैं, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होता है बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस तो होते हैं वर्टिब्रेट्स में, बट एसिटाइल कोएंजाइम में ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होते हैं। मतलब कि वर्टिब्रेट्स में आप फैटी एसिड से ग्लूकोज नहीं बना सकते हैं। सो फैटी एसिड से ग्लूकोज बनाने का काम कौन करता है? ग्लायोक्सिलेट साइकिल। एंड ग्लायोक्सिलेट साइकिल वर्टिब्रेट्स में नहीं होते हैं। ग्लायोक्सिलेट साइकिल प्लांट्स में होते हैं, कुछ इनवर्टिब्रेट्स में होते हैं एंड कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, जैसे इकोलाई हुआ, ईस्ट हुआ। सो ग्लायोक्सिलेट साइकिल किस में होते हैं? प्लांट्स में होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होते हैं एंड कुछ इनवर्टिब्रेट्स में होते हैं। अब ये ग्लायोक्सिलेट साइकिल होता क्या है उसको हम डिटेल में समझते हैं। सो वर्टिब्रेट्स कैन नॉट कन्वर्ट फैटी एसिड्स और एसिटेट डिराइव्ड फ्रॉम देम टू कार्बोहाइड्रेट। वर्टिब्रेट्स फैटी एसिड या एसिटेट को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट नहीं करते हैं। कन्वर्शन ऑफ फॉस्फोइनोल पाइरुवेट टू पाइरुवेट एंड पाइरुवेट to acetyl coenzyme A are so exergonic as to be essentially irreversible। इसका मतलब क्या हुआ? जब आपने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा था तो ग्लाइकोलिसिस में आपने ये देखा था कि फॉस्फोइनोल पाइरुवेट की अगर हम बात करें तो फॉस्फोइनोल पाइरुवेट किस चीज में कन्वर्ट हो रहा था? फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में कन्वर्ट हो रहे थे। एंड दिस रिएक्शन इज इरिवर्सिबल रिएक्शन। क्यों? क्योंकि फॉस्फोइनोल पाइरुवेट एक हाई एनर्जी कंपाउंड है एंड फॉस्फोइनोल पाइरुवेट से जब एनर्जी रिलीज होती है तो वो एडीपी के फॉस्फोराइलेशन में यूज होता है और एटीपी का सिंथेसिस होता है। एंड दिस रिएक्शन इज इरिवर्सिबल रिएक्शन। वहीं पे पाइरुवेट से भी जब एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है तो यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है उसको बोलते हैं पीडीएच कॉम्प्लेक्स। एंड दिस रिएक्शन इज ऑल्सो इरिवर्सिबल रिएक्शन। ये रिएक्शन भी इरिवर्सिबल रिएक्शन है क्योंकि यहाँ पर भी एक हाई एनर्जी कंपाउंड बनता है जिसको NADH बोलते हैं और NADH NAD+ से फॉर्मेशन होता है। सो बोथ आर irreversible reaction, and if a cell cannot convert acetate into phosphoenol pyruvate, acetate cannot serve as the starting material for the gluconeogenic pathway which leads to form phosphoenol pyruvate to glucose। So ये दोनों के दोनों रिएक्शन क्या है? irreversible है। जब तक एसिटाइल कोएंजाइम ए फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक ग्लूकोनियोजेनेसिस में ये एसिटाइल कोएंजाइम में इंटर नहीं कर सकता है। सो विदाउट दिस कैपेसिटी देन ए सेल or organism is unable to convert fuels or metabolites that are degraded to acetate। So without this capacity कोई भी सेल या कोई भी ऑर्गेनिज्म मेटाबोलाइट्स दैट इज एसिटाइल कोएंजाइम में जो जनरेट करता है वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। और एसिटाइल कोएंजाइम एक कौन सा बायोमॉलिक्यूल जनरेट करते हैं? फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन से या कुछ अमाइनो एसिड्स के ऑक्सीडेशन से भी जनरेट होते हैं। As noted in the discussion of anaplerotic reactions,
हमने सिट्रिक एसिड साइकिल में एनाप्लोरोटिक रिएक्शंस के बारे में भी पढ़ा है। एनाप्लोरोटिक रिएक्शंस में जो फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट होते हैं, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट कैन बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम ऑक्सैलोएसीटेट इन ए रिवर्सिबल रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय पेप कार्बोक्सीकाइनेज। सो जो आपका ऑक्सैलोएसीटेट होता है वह ऑक्सैलोएसीटेट फॉस्फोइनॉल में पाइरुवेट में कन्वर्ट होता है बाय द एंजाइम पेप कार्बोक्सीकाइनेज। ऑक्सैलोएसीटेट फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में कन्वर्ट होता है और इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटलाइज करता है उसको बोलते हैं पेप कार्बोक्सीकाइनेज। एंड इस रिएक्शन में एक जीटीपी का यूज होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं। Because carbon atoms of acetate molecules that enter the citric acid cycle appear 8 steps later in oxaloacetate, it might seem that this pathway could generate oxaloacetate from acetate and thus generate phosphoenol pyruvate फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस। अगर आपने सिट्रिक एसिड साइकिल को ध्यान से पढ़ा है और अगर आपको समझना है ध्यान से तो प्रीवियस लेक्चर जाकर देख सकते हैं, उसमें हमने ये समझाया है कि जब एसिटाइल को एंजाइम ए सिट्रिक एसिड साइकिल में इंटर करता है तो लास्ट स्टेप में ऑक्सैलोएसीटेट जनरेट करते हैं और वो ऑक्सैलोएसीटेट प्रोबेबल है कि फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट बना दे। बट जब आप सिट्रिक एसिड साइकिल पढ़ रहे थे तो उसमें आपने ये भी पढ़ा है कि जो ऑक्सैलोएसीटेट होते हैं वो उनका नहीं तो नेट प्रोडक्शन होता है और नहीं तो नेट एंट्री होती है। वहां पे बेसिकली सिर्फ सिट्रिक एसिड साइकिल को कंप्लीट करने के लिए सेल्स में उतना कंसंट्रेशन ऑक्सैलोएसीटेट होते हैं, मतलब जितना आपके सिट्रिक एसिड साइकिल में यूज होते हैं ऑक्सैलोएसीटेट उतना ही प्रोड्यूस होते हैं आपके सिट्रिक एसिड साइकिल में। So, however, as an examination of the stoichiometry of the citric acid cycle shows there is no net conversion of acetate to oxaloacetate, मतलब कि सिट्रिक एसिड साइकिल में कोई भी नेट कन्वर्सन नहीं होता है एसीटेट टू ऑक्सैलोएसीटेट, बस सिर्फ उतना ही बनता है जितना वो साइकिल में यूज हुआ। सो इनवर्टिब्रेट्स फॉर एवरी 2 कार्बन्स दैट इंटर द साइकिल एज एसिटाइल कोएंजाइम टू लीव एज कार्बन डाइऑक्साइड, जो एसिटाइल कोएंजाइम ए इंटर करता है सिट्रिक एसिड साइकिल में उतने ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं। एसिटाइल कोएंजाइम की बात करें तो 2 कार्बन कंपाउंड है और 1 टर्न ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल में एक एसिटाइल कोएंजाइम इंटर करता है और 2 कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज होते हैं। Many organisms other than vertebrates, glyoxylate cycle serves as a mechanism for converting acetate to carbohydrate. बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स वर्टिब्रेट्स के अलावा ग्लायोक्सिलेट साइकिल से के थ्रू कन्वर्ट करते हैं एसिटेट से कार्बोहाइड्रेट में, और वो ऑर्गेनिजम्स कौन है? प्लांट्स हैं, कुछ इनवर्टिब्रेट्स हैं एंड कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग इकोलाई एंड यीस्ट। सो प्लांट्स में आपके ग्लायोक्सिलेट साइकिल होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में ग्लायोक्सिलेट साइकिल होते हैं एंड कुछ इनवर्टिब्रेट्स में ग्लायोक्सिलेट साइकिल होते हैं। इसमें क्या होता है? एसीटेट कैन सर्व बोथ एज एन एनर्जी रिच फ्यूल एंड एज ए सोर्स ऑफ फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट फॉर कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस। प्लांट्स की अगर हम बात करें, इनवर्टिब्रेट्स की अगर हम बात करें या फिर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो वहां पे एसीटेट 2 काम करता है। पहला एक एनर्जी रिच फ्यूल की तरह काम करता है और दूसरा सोर्स ऑफ फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट का काम करता है जो कि कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस में यूज होते हैं। सो इन दीज ऑर्गेनिजम्स एंजाइम्स ऑफ द ग्लायोक्सिलेट साइकिल कैटालाइज द नेट कन्वर्सन ऑफ एसीटेट टू सक्सिनेट और अदर 4 कार्बन इंटरमीडिएट्स ऑफ द सिट्रिक एसिड साइकिल। सो इन ऑर्गेनिजम्स में चाहे वो प्लांट हो या कुछ इनवर्टिब्रेट्स हो या कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, वहां पे एसीटेट को किस चीज में कन्वर्ट करता है? सक्सिनेट में कन्वर्ट करता है या फिर कुछ अदर 4 कार्बन इंटरमीडिएट्स जो सिट्रिक एसिड साइकिल के होते हैं उसमें कन्वर्ट करता है। मतलब कि आपका एसिटाइल कोएंजाइम में सक्सिनेट में कन्वर्ट होते हैं और 2 मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम को सक्सिनेट में कन्वर्ट करने के लिए आपका एक NAD+ यूज होते हैं और एक NADH की सिंथेसिस होती है। सो इन ग्लायोक्सिलेट साइकिल एसिटाइल कोएंजाइम कंडेंसेस विथ ऑक्सैलोएसीटेट टू फॉर्म सिट्रेट।
सिट्रिक एसिड साइकिल में भी यही होता था कि एसिटाइल कोएंजाइम में ऑक्सैलोएसीटेट के साथ कंडेंसेशन होता था और वो सिट्रेट बनाता था, और इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता था उसको बोलते हैं सिट्रेट सिंथेज। अब ये जो सिट्रेट बना है, सिट्रेट कन्वर्ट होगा आइसोसिट्रेट में एग्जैक्टली एज द सिट्रेट सिट्रिक एसिड साइकिल, और इस रिएक्शन को कैटालाइज करने वाले एंजाइम को एकोनिटेज बोलते हैं। बट इसके बाद क्या होता था सिट्रिक एसिड साइकिल में, आइसोसिट्रेट अल्फा कीटो ग्लूट्रेट डिहाइड्रोजनेज में कन्वर्ट होते थे। बट यहाँ पे आइसोसिट्रेट की अगर हम बात करें तो आइसोसिट्रेट का क्लीवेज होता है और वो क्या बनाता है, सक्सिनेट एंड ग्लाइऑक्सिलेट, और इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है उसको बोलते हैं आइसोसिट्रेट लाएज, एंड दिस एंजाइम इज प्रेजेंट in plants, some vertebrates and some microorganisms. This enzyme is absent in vertebrates. So आपका आइसोसिट्रेट से क्या बना, आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूट्रेट नहीं बना बट सक्सिनेट और ग्लाइऑक्सिलेट बना। सक्सिनेट इज a 4 कार्बन कंपाउंड, ग्लाइऑक्सिलेट इज 2 कार्बन कंपाउंड। नाउ ग्लाइऑक्सिलेट कंडेंस करता है सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में से, एंड देन वो मैलेट बनता है, एंड द एंजाइम इज मैलेट सिंथेज। फर्स्ट एंजाइम क्या हुआ, आइसोसिट्रेट लाएज, एंड सेकेंड वन इज द मैलेट सिंथेज। और ये दोनों के दोनों एंजाइम प्लांट्स में होते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होते हैं एंड कुछ इनवर्टिब्रेट्स में होते हैं। ये दोनों के दोनों एंजाइम्स वर्टिब्रेट्स में नहीं होते हैं। सो मैलेट जो बना है ग्लाइऑक्सिलेट और एसिटाइल कोएंजाइम के कंडेंसेशन से, मैलेट सब्सिक्वेंटली ऑक्सीडाइज्ड होता है ऑक्सैलोएसीटेट में, व्हिच कैन कंडेंस विथ अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम टू स्टार्ट विथ अनदर टर्न ऑफ द साइकिल, एंड ईच टर्न ऑफ द ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल कंज्यूम्स 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम एंड प्रोड्यूसेस 1 मॉलिक्यूल ऑफ सक्सिनेट। 2 मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम में कंज्यूम करता है एंड 1 मॉलिक्यूल सक्सिनेट प्रोड्यूस करता है एंड 1 मॉलिक्यूल मैलेट, व्हिच इज देन अवेलेबल फॉर बायोसिंथेटिक प्रोसेस। अब ये सक्सिनेट किस लिए यूज होगा, सक्सिनेट यूज होता है बायोसिंथेटिक प्रोसेस के लिए। सक्सिनेट में बी कन्वर्टेड थ्रू फ्यूमरेट और मैलेट into oxaloacetate, which can then converted to phosphoenol pyruvate by phosphoenol pyruvate carboxykinase. Thus, to glucose by gluconeogenesis, vertebrates do not have enzymes specific to the glyoxylate cycle, that is isocitrate lyase and malate synthase, and therefore cannot bring about the net synthesis of glucose from lipids. प्लांट्स की अगर हम बात करें, इन प्लांट्स एंजाइम्स ऑफ द ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल आर सिक्वेस्टर्ड इन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स। अब सवाल ये है कि ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल के एंजाइम कहाँ होते हैं जो कि स्पेसिफिक है ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल के, दैट इज आइसोसिट्रेट लाएज एंड मैलेट सिंथेज, एंड ये एंजाइम्स होते हैं ग्लाइऑक्सिजोम्स में। सो ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल कहाँ होता है, ग्लाइऑक्सिजोम में। ग्लाइऑक्सिजोम क्या होता है, इट इज स्पेशलाइज्ड पेरोक्सिसोम्स एंड दोज एंजाइम्स कॉमन टू सिट्रिक एसिड एंड ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल्स हैव 2 आइसोजाइम्स, one specific to mitochondria and other to ग्लाइऑक्सिजोम्स। वैसे एंजाइम्स जो सिट्रिक एसिड साइकिल और ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल में कॉमन है, उनके 2 आइसोजाइम्स होते हैं, एक तो पेरोक्सिसोम के लिए, ग्लाइऑक्सिजोम के लिए स्पेसिफिक होता है और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया के लिए। ग्लाइऑक्सिजोम्स आर नॉट प्रेजेंट इन ऑल प्लांट टिश्यू एट ऑल टाइम्स। ग्लाइऑक्सिजोम्स सारे प्लांट टिश्यू में सारे टाइम में प्रेजेंट नहीं होते हैं। दे डेवलप इन लिपिड रिच सीड्स ड्यूरिंग जर्मिनेशन बिफोर द डेवलपिंग प्लांट एक्वायर्स द एबिलिटी टू मेक ग्लूकोज बाय फोटोसिंथेसिस। ये किस में होते हैं, ग्लाइऑक्सिजोम्स उस तरह के टिश्यू में डेवलप करते हैं जो लिपिड रिच सीड्स होते हैं ड्यूरिंग जर्मिनेशन बिफोर डेवलपिंग प्लांट एक्वायर्स द एबिलिटी टू मेक ग्लूकोज बाय फोटोसिंथेसिस, जब तक कि प्लांट्स में फोटोसिंथेटिक पार्ट्स, फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स डेवलप नहीं करते हैं। In addition to glyoxylate cycle enzymes, glyoxysomes contain all the enzymes needed for the degradation of fatty acids stored in seed oils. एसिटाइल कोएंजाइम की बात करें तो formed from lipid breakdown is converted to succinate via glyoxylate cycle, and succinate is exported to mitochondria where citric acid cycle enzymes transform it to malate. साइटोसोलिक आइसोजाइम मैलेट डिहाइड्रोजिनेज क्या करता है, मैलेट को ऑक्सीडाइज करता है ऑक्सैलोएसीटेट में, ये प्रिकर्सर फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस, एंड जर्मिनेटिंग सीड्स कैन देयरफॉर कन्वर्ट कार्बन ऑफ स्टोर्ड लिपिड टू ग्लूकोज।
सो दिस इज ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल में क्या होता है, ये जो आपका एसिटाइल को एंजाइम में है ये ऑक्सैलो एसीटेट के साथ कंडेंस होता है। वन मॉलिक्यूल एसिटाइल को एंजाइम का कंडेंसेशन होता है ऑक्सैलो एसीटेट के साथ एंड ये क्या बनाते हैं, सिट्रेट बनाते हैं। This reaction is catalyzed by enzyme citrate synthase. Now ये citrate क्या बनाता है, एकोनिटेज एंजाइम के प्रेजेंस में आइसोसिट्रेट बनाता है। अब इस आइसोसाइट्रेट से क्या बनते थे सिट्रिक एसिड साइकिल में, अल्फा कीटोग्लूट्रेट, बट यहाँ पे आइसोसिट्रेट पे दूसरा एंजाइम वर्क करता है दैट इज आइसोसिट्रेट लाइज। यहाँ पे आइसोसिट्रेट की क्लीवेज होती है। आइसोसिट्रेट कितने कार्बन का कंपाउंड है, 6 कार्बन का कंपाउंड है। अब यहाँ पे 4 कार्बन कंपाउंड एंड 2 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्शन होगा। आइसोसिट्रेट लाइज आइसोसिट्रेट को क्या करेगा, क्लीव करेगा और 4 कार्बन का कंपाउंड सक्सिनेट बनाएगा एंड 2 कार्बन का कंपाउंड ग्लाइऑक्सिलेट बनाएगा। सक्सिनेट वेरियस बायोसिंथेटिक रिएक्शंस में यूज हो जाएंगे। अब ये ग्लाइऑक्सिलेट क्या करेगा, ग्लाइऑक्सिलेट अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल को एंजाइम ए के साथ कंडेंस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम मैलेट सिंथेज एंड प्रोडक्ट क्या बनता है, मैलेट। मैलेट इज ए 4 कार्बन कंपाउंड, क्योंकि आपका एसिटाइल को एंजाइम में भी 2 कार्बन कंपाउंड है, ग्लाइऑक्सिलेट भी 2 कार्बन कंपाउंड है। नाउ अब ये मैलेट की अगर हम बात करें तो मैलेट से ऑक्सैलो एसीटेट बनते हैं विद द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम मैलेट डीहाइड्रोजिनेज, क्योंकि यहाँ पे डीहाइड्रोजिनेज वर्ड है, मतलब कि यहाँ पे मैलेट का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर मैलेट का ऑक्सीडेशन होगा तो किसी ना किसी का रिडक्शन होगा। रिडक्शन के लिए कौन आएगा, NAD+। NAD+ 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन लेके NADH और H+ में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड मैलेट ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट होते हैं। नाउ दिस ऑक्सैलो एसीटेट इज रेडी फॉर अनदर ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। सो दिस इज ऑल अबाउट ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि यहाँ पे ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल में 2 यूनिक एंजाइम है। फर्स्ट वन इज द आइसोसिट्रेट लाइज एंड सेकेंड वन इज द मैलेट सिंथेज। ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल के 2 यूनिक एंजाइम है। फर्स्ट वन इज द आइसोसिट्रेट लाइज एंड सेकेंड वन इज द मैलेट सिंथेज। सो यहाँ पे ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल में 2 एसिटाइल ग्रुप इंटर करते हैं, बट सिट्रिक एसिड साइकिल में सिर्फ 1 एसिटाइल ग्रुप इंटर करते हैं पर साइकिल। सो ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल की डिस्कवरी की बात करें तो ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल की डिस्कवरी की थी हैंस कॉर्नबर्ग एंड नील मैटसन ने इन द लैब ऑफ हैंस क्रेब्स। सो दिस इज ऑल अबाउट ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। नाउ सिट्रिक एसिड साइकिल एंड ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल की बात करें तो दे आर कोऑर्डिनेटली रेगुलेटेड। जर्मिनेटिंग सीड की बात करते हैं, क्योंकि जर्मिनेटिंग सीड्स में ही ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल होते हैं। सो जर्मिनेटिंग सीड्स में जो एंजाइमेटिक ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एंड ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड्स का, वो 3 इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट में होते हैं। First one is the mitochondria, second one is the glyoxysome and third one is the cytosol. So germinating seeds में जो आपके डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं या फिर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, उनका 3 सेलुलर कंपार्टमेंट रिक्वायर्ड होते हैं फॉर देयर एंजाइमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन। फर्स्ट वन इज द माइटोकॉन्ड्रिया, सेकेंड वन इज द ग्लायोक्सिसोम्स एंड थर्ड वन इज द साइटोसोल। There is a continuous interchange of metabolites among these compartments. Mitochondria, glyoxysomes and cytosol इन तीनों में continuous exchange होते रहता है। Carbon skeleton of oxaloacetate from citric acid cycle is carried to the glyoxysome in the form of aspartate. ऑक्सैलो एसीटेट का जो कार्बन स्केलेटल है वो कहाँ जाता है, वो जाता है ग्लायोक्सिसोम्स में फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एस्पार्टेट। अब ये एस्पार्टेट क्या होता है, ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट होता है विच कंडेंसेस विद एसिटाइल कोएंजाइमेट डिराइव्ड फ्रॉम फैटी एसिड ब्रेकडाउन। अब वो ऑक्सैलो एसीटेट क्या करता है, एसिटाइल कोएंजाइमेट के साथ कंडेंसेशन करता है, देन सिट्रेट बनता है। सिट्रेट फॉर्म्ड इज कन्वर्टेड टू आइसोसिट्रेट बाय एकोनिटेज। सिट्रेट एकोनिटेज एंजाइम के प्रेजेंस में आइसोसिट्रेट बनाते हैं एंड आइसोसिट्रेट स्प्लिट हो जाता है 2 कंपाउंड में। फर्स्ट वन इज द ग्लायोक्सिलेट and second one is the succinate by isocitrate lyase. Succinate returns to the mitochondria where it re-enters the citric acid cycle and is transformed into malate which enters the cytosol and is oxidized by cytosolic malate dehydrogenase to oxaloacetate. अब ये जो oxaloacetate है वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू हेक्सोसेस एंड सुक्रोज में which can transport it to the growing roots and shoots.
4 डिस्टिंक्ट पाथवे पार्टिसिपेट इन दिस कन्वर्सन, 4 तरह के पाथवे पार्टिसिपेट होते हैं इस कन्वर्सन में। पहला फैटी एसिड ब्रेकडाउन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम है जो कि आपका ग्लाइकोजेजोम में होगा। देन ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल जो आपका ग्लाइकोक्सिजोम्स में होते हैं। सिट्रिक एसिड साइकिल जो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस जो साइटोसोल में होते हैं। The sharing of common intermediates required that these pathways be coordinately regulated. Isocitrate is a crucial intermediate. यहाँ पे isocitrate है जो crucial intermediate है at branch point between glyoxylate cycle and citric acid cycle. Isocitrate dehydrogenase regulate होता है कोवैलेंट मॉडिफिकेशन के थ्रू एंड कोवैलेंट मॉडिफिकेशन फॉस्फोराइलेशन एंड डिफॉस्फोराइलेशन के थ्रू होते हैं। फॉस्फोराइलेशन के लिए प्रोटीन काइनेज रिस्पॉन्सिबल होता है, डिफॉस्फोराइलेशन के लिए प्रोटीन फॉस्फेटेज रिस्पॉन्सिबल होता है। प्रोटीन काइनेज क्या करता है? प्रोटीन काइनेज डिहाइड्रोजिनेज को फॉस्फोराइलेट करता है एंड फॉस्फोराइलेशन की वजह से एंजाइम इनएक्टिवेट हो जाते हैं। इनएक्टिवेशन की वजह से क्या होता है? आइसोसिट्रेट ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल में इंटर करता है जहां पे इट बिगिंस द सिंथेटिक रूट टुवर्ड्स ग्लूकोज। वहीं पे फॉस्फोप्रोटीन फॉस्फेटेज की बात करें तो वो आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज से फॉस्फोराइल ग्रुप को रिमूव करता है। जैसे ही फॉस्फोराइल ग्रुप रिमूव होता है एंजाइम एक्टिव हो जाता है एंड जैसे ही एंजाइम एक्टिव होता है आइसोसिट्रेट सिट्रिक एसिड साइकिल में इंटर करता है। सो द रेगुलेटरी प्रोटीन काइनेज एंड फॉस्फोप्रोटीन फॉस्फेटेज आर सेपरेट एंजाइमेटिक एक्टिविटीज ऑफ सिंगल पॉलीपेप्टाइड। कुछ बैक्टीरिया की अगर हम बात करें, सम बैक्टीरिया इंक्लूडिंग इकोलाई हैव द फुल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंजाइम्स इन द ग्लाइकोक्सिलेट एंड सिट्रिक एसिड साइकिल इन द साइटोसोल। बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो वहां पे सिट्रिक एसिड साइकिल और ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल के एंजाइम कहाँ होते हैं? साइटोसोल में होते हैं। कैन देयरफॉर ग्रो ऑन एसीटेट एज देयर सोल सोर्स ऑफ कार्बन एंड एनर्जी। The phosphoprotein phosphatase that activates isocitrate dehydrogenase is stimulated by intermediates of the citric acid cycle and glycolysis by an indicators of reduced cellular energy supply. The same metabolites inhibits the protein kinase activity of the bifunctional polypeptide. Thus, the accumulation of intermediate of the central energy yielding pathway indicating energy depletion results in the activation of isocitrate dehydrogenase. So, when the concentration of these regulators fails, signaling is sufficient flux through the energy yielding citric acid cycle, isocitrate dehydrogenase is inactivated by protein kinase. Same intermediate of glycolysis and citric acid cycle that activates isocitrate dehydrogenase are allosteric inhibitors of isocitrate lyase. ग्लाइकोलिसिस की कुछ इंटरमीडिएट्स एंड सिट्रिक साइकिल के जो इंटरमीडिएट्स होते हैं वो आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज को एक्टिवेट करते हैं। इसका मतलब कि आइसोसिट्रेट लाइज का वो एलोस्टेरिक इनहिबिटर है। When energy yielding metabolism is sufficiently fast to keep the concentration of glycolytic and citric acid cycle intermediates low, isocitrate dehydrogenase inactivated. जब एनर्जी यील्डिंग मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है तो वहां पे आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज इनएक्टिवेट हो जाते हैं एंड द इनहिबिशन ऑफ आइसोसिट्रेट लाइज इज रिलीव्ड। जैसे ही आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज इनएक्टिव होगा तो वहां पे आइसोसिट्रेट लाइज एक्टिव होता है एंड आइसोसिट्रेट flows into the glyoxylate cycle to be used in the biosynthesis of carbohydrates, amino acids and other cellular compounds. So this is the electron micrograph of germinating cucumber seed showing glyoxysomes. ये वाला पार्ट क्या है? ये वाला ऑर्गेनल्स ग्लाइकोक्सिजोम है। These are mitochondria and these are lipid bodies. ये क्या है? ये लिपिड बॉडीज है। So लिपिड बॉडीज का ऑक्सीडेशन मीन्स लिपिड से अगर कार्बोहाइड्रेट बनाना है तो ये ग्लाइकोक्सिजोम में आपका ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल परफॉर्म होगा। This is relationship between the glyoxylate cycle and citric acid cycle. Glyoxylate cycle and citric acid cycle में क्या रिलेशनशिप है? So लिपिड बॉडी की बात करें तो बेसिकली सेल्स में कौन से फॉर्म में होते हैं? ट्राइसाइल ग्लिसरॉल में।
ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल से फैटी एसिड बनता है। सो अगर ये फैटी एसिड को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है तो फैटी एसिड पहले इंटर करेगा कहाँ पे, ग्लाइकोजेन में। जैसे ही फैटी एसिड ग्लाइकोजेन में इंटर करेगा, फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होगा और एसिटाइल कोएंजाइम में बनेगा। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम में ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल में इंटर करते हैं एंड द फर्स्ट स्टेप इज कंडेंसेशन ऑफ ऑक्सैलोएसीटेट विद द एसिटाइल कोएंजाइम एंड इट फॉर्म्स सिट्रेट। इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है सिट्रेट सिंथेज, सिट्रेट से आइसोसिट्रेट बनते हैं एंड इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है एकोनिटेज। नाउ अब यहाँ पे आइसोसिट्रेट की क्लीवेज होती है और ये ग्लाइकोक्सिलेट एंड सक्सिनेट में कन्वर्ट होते हैं और इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है उसको बोलते हैं आइसोसिट्रेट लाएज। नाउ ग्लाइकोक्सिलेट जो होते हैं वो दूसरा एसिटाइल कोएंजाइम के साथ कंडेंसेशन होता है और वो मैलेट बनाते हैं। मैलेट का ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सैलोएसीटेट बनते हैं एंड इस रिएक्शन में एक NADPH यूज होता है। नाउ अब ये जो सक्सिनेट है, सक्सिनेट का क्या काम होगा, सक्सिनेट क्या करता है, सक्सिनेट आपका ग्लाइकोक्सिजोम से माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर करता है। सक्सिनेट जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर करता है वो फ्यूमरेट और मैलेट में कन्वर्ट होते हैं। मैलेट जाता है साइटोसोल में एंड मैलेट से ऑक्सैलोएसीटेट का कन्वर्सन होता है एंड दिस ऑक्सैलोएसीटेट इज कन्वर्टेड टू हेक्सोजेज और सुक्रोसेस बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। सो दिस इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन ग्लाइकोक्सिलेट एंड सिट्रिक एसिड साइकिल। And this is coordinated regulation of glyoxylate and citric acid cycle. ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल का कोऑर्डिनेटेड रेगुलेशन कैसे होता है, एसिटाइल कोएंजाइम में दोनों का एंट्री है, मींस सिट्रिक एसिड साइकिल में भी एंट्री होता है एसिटाइल कोएंजाइम के थ्रू एंड ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल में भी एंट्री होता है एसिटाइल कोएंजाइम के थ्रू। एसिटाइल कोएंजाइम से क्या बनता है, आइसोसिट्रेट, ये दोनों का कॉमन स्टेप है। अब आइसोसिट्रेट, अगर आइसोसिट्रेट लाएज काम करता है तो वो सक्सिनेट एंड ग्लाइकोक्सिलेट में कन्वर्ट होता है एंड आइसोसिट्रेट अगर सिट्रिक एसिड साइकिल में एंटर करता है तो वो आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज के प्रेजेंस में अल्फा कीटो ग्लूटरेट में कन्वर्ट होते हैं। अब सवाल ये है कि आइसोसिट्रेट लाएज काम करेगा या आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज काम करेगा। तो अगर सेल में सिट्रिक एसिड साइकिल इंटरमीडिएट्स या ग्लाइकोलिसिस के इंटरमीडिएट्स या फिर AMP या ADP का अमाउंट ज्यादा है तो वो ये आइसोसिट्रेट लाएज को इनएक्टिव करेगा। अगर सेल में सिट्रिक एसिड साइकिल या ग्लाइकोलिसिस के इंटरमीडिएट या फिर AMP या ADP का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ये क्या करेगा, आइसोसिट्रेट लाएज को इनएक्टिवेट करेगा और वहां पे ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल स्टॉप हो जाएगा। लेकिन अगर सेल में सिट्रिक एसिड साइकिल, ग्लाइकोलिसिस और AMP ADP का कंसंट्रेशन है तो ये प्रोटीन काइनेज को क्या करता है, इनहिबिट करता है एंड फॉस्फेटेज को एक्टिवेट करता है। अगर फॉस्फेटेज एक्टिव होगा तो आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज काम करेगा, अगर प्रोटीन काइनेज इनएक्टिव होगा तो आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज भी इनएक्टिव हो जाएगा। सो इन समरी अगर बोलें कि अगर प्रोटीन काइनेज एक्टिव होगा तो आइसोसिट्रेट लाएज काम करेगा और ये ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल परफॉर्म होंगे एंड ये बायोसिंथेटिक रिएक्शंस में जाएंगे। लेकिन अगर फॉस्फेटेज एक्टिव होगा तो ये आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज एक्टिव होंगे और ये कैटाबोलिक फेज में जाएंगे, ये इंटर करेंगे सिट्रिक एसिड साइकिल में फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ATP। सो दिस इज ऑल अबाउट कोऑर्डिनेटेड रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोक्सिलेट एंड सिट्रिक एसिड साइकिल। So this is all about glyoxylate cycle. So we have successfully completed 2 chapters. First one is the glycolysis, second one is the citric acid cycle. Now we are going to move on the third chapter, that is lipid biosynthesis. So in our next lecture we will start lipid biosynthesis.